चुनाव में लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा कद रहा है ओम बिरला जी का कि वो चाहते तो कोटा में पता नहीं क्या क्या करवा देते। शिक्षा की नगरी है, एक आईआईएम हो जाता, यहाँ पे एक आईआईटी खुल जाती, एयरपोर्ट बन जाता, क्योंकि देश दुनिया के बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ। वो करवा नहीं पाए, लोग ये सवाल भी कर रहे हैं। अब इससे बड़ा पद तो उनको जीवन में कुछ मिलने से रहा। आतंकवादी से मुझे याद आया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी वो लिंक जोड़ रहे हैं ओम बिरला जी का। वो कह रहे हैं कि उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं दाऊद के, उनकी गाड़ी का इस्तेमाल ओम बिरला जी ने किया 2015 में। नहीं, आपने कहा कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जेल जाएंगे। उन्होंने पेपर लीक नहीं हुए, उन्होंने पेपर बेच के करोड़ों कमाए हैं। कोटा के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं 2 दिन से कोटा में हूं, लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव फंस गया है बीजेपी के लिए अब की बार। कोटा शहर में खड़े हैं। कोटा से बीजेपी से ओम बिरला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीकी लोगों में से एक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ में राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी। मदन जी, आपके जो बयान हैं सबसे ज्यादा सुने और देखे जा रहे हैं जब से आप शिक्षा मंत्री बने हैं। मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं तो सामान्य बात कही है कि भाई सभी विद्यालयों की यूनिफॉर्म एक जैसी हो, ताकि एक रूपता बनी रहे और बच्चों में हीन भावना पैदा ना हो। क्योंकि बच्चे गरीब परिवार के भी होते हैं, संपन्न परिवार के भी होते हैं। तो कई बार उनमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत गरीब हैं, इसलिए ये किताब हमको उपलब्ध नहीं हो पाएगी, ये ड्रेस हमको उपलब्ध नहीं हो पाएगी, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उस हीन भावना से बच्चों को निकालने के लिए, उस अवसाद से जो डिप्रेशन में आते हैं उसे निकालने के लिए हम एक रूपता लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसा कोई बयान नहीं है जिससे। नहीं, आपने कहा कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जेल जाएंगे। उन्होंने पेपर लीक नहीं हुए, उन्होंने पेपर बेच के करोड़ों कमाए हैं। अरे तो 770 की चोर तो जाते ही हमेशा जेल जाते हैं। यदि पकड़े जाते हैं तो जेल जाते हैं। अब ये जो इन्होंने पेपर की चोरी करवाई है और योजनाबद्ध तरीके से इनकी पार्टी के लोग जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल के पदाधिकारी बने और उन्होंने एक चाबी अपने पास रखी स्ट्रांग रूम की और फिर पेपर निकाल करके बेचते रहे। वो अशोक गहलोत जी को ही पता था, डोटासरा जी को पता था। तो निश्चित रूप से अब एसओजी की जांच है ना कि सुई इनकी तरफ घूम रही है, ईडी की जांच की सुई इनकी तरफ घूम रही है और निश्चित रूप से जांच में तथ्य सामने आएंगे तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। भगवान भी नहीं बचा सकता। तो सामान्य बात है। कोटा के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं 2 दिन से कोटा में हूं, लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव फंस गया है बीजेपी के लिए अब की बार। आप तो 2 दिन से, लेकिन मैं तो जिस दिन से चुनाव प्रारंभ हुए उसी दिन से देख रहा हूँ। मुझे कहीं फंसा तो लग रहा नहीं। ये तो पहले से, जो पहले पिछली लोकसभा चुनाव में जितने वोटों से जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से हम ये सीट को जीतेंगे। गोविंद सिंह, यहाँ से जो प्रहलाद गुंजल हैं, पहले आप ही के साथ ही रहे हैं, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो उनके आरोप देखिए कि जब भी वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, जुमला एयरलाइन से लेके घूम रहे हैं। वो कहने कि एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था 2014 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का रिजेक्टेड माल कहीं भी जाए, भारतीय जनता पार्टी को क्या लेने देना, कहीं भी जाए। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारे तो कोई मुद्दे नहीं, हमारे तो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, देश के मान सम्मान रक्षा के मुद्दे हैं, सर्वांगीण विकास के मुद्दे हैं, किसान के कल्याण के मुद्दे हैं। ये सामान्य मुद्दे हैं। धारा 370 जो समाप्त की वह है, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ वह है, जो कांग्रेस ने कह रही थी कि यहाँ तो आप शौचालय बना दो जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रहे थे भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था, कपोल कल्पित कल्पना थी। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके बाप को ही नकार रहे हैं। भगवान राम राष्ट्र के आराध्य देव हैं और मैं कहूँ हमारे दादाओं के परदादाओं के भी परदादा हैं। तो ये तो अपने बाप को ही नकार रहे हैं। ऐसे ऐसे नकटे बूचों के बारे में ज़्यादा बात करना भी नहीं चाहिए। चुनाव में लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा कद रहा है ओम बिरला जी का कि वो चाहते तो कोटा में पता नहीं क्या क्या करवा देते। शिक्षा की नगरी है, एक आईआईएम हो जाता, यहाँ पे एक आईआईटी खुल जाती, एयरपोर्ट बन जाता, क्योंकि देश दुनिया के बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ। वो करवा नहीं पाए, लोग ये सवाल भी कर रहे हैं। अब इससे बड़ा पद तो उनको जीवन में कुछ मिलने से रहा। किसने कहा कि यहाँ देश नहीं विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं? किसने कहा नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। देश के कोने कोने के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, विदेशों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। कोई कहता कि यहाँ नहीं आ रहे तो इससे बड़ा झूठ नहीं, आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आ रहे हैं, तो उनके लिए अगर एक एयरपोर्ट बन जाता,
शिक्षा की नगरी एक आईआईटी खुल जाती, एक आईआईएम खुल जाता, एक एम्स भी अगर यहाँ हो जाता, क्योंकि ओम बिरला जी का जो कद है वो इतना बड़ा है कि वो चाहते तो करवा सकते थे। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो जिसके पास बड़ा पद आ जाए वो सारा ही उसको ही खाना चाहिए, और दूसरी राजस्थान भर की देश भर की चिंता उनको नहीं करना चाहिए। समान रूप से जब वो लोकसभा अध्यक्ष है तो उनकी ड्यूटी भी बनती है कि समान रूप से पूरे देश का विकास हो, जो सुविधा यहाँ मिलती है वो अन्य को भी मिले। नहीं, फिर बड़े नेता जो चुनाव लड़ते तब ऐसा क्यों कहते हैं कि मंत्री बनने के बाद में और जो लोकसभा क्षेत्र होंगे, जैसे मैंने अलवर का चुनाव बहुत नजदीकी से देखा, भूपेंद्र यादव ये प्रचारित करते रहे उनके समर्थक कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पानी आ जाएगा, गंगा का पानी आ जाएगा। जब समान विकास करवाना है तो फिर ऐसे झूठे वादे क्यों करते हैं जनता से? गंगा का पानी आएगा जब केवल अलवर के लिए आएगा, वो जो जहां से बहता हुआ आएगा सारे लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो किसने कहा कि केवल अलवर शहर को या अलवर लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा गंगा का पानी? लेकिन आपको लगता नहीं कि आईआईएम आईआईटी खुल जाने चाहिए थे यहाँ? यहाँ आप तो शिक्षा मंत्री हैं। मैं सुनो, यहाँ तो सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन आईआईटी और ट्रिपल आईटी की भी एक तरह से परीक्षा होने लग गई है। प्रहलाद गुंजल को किस तरीके से ले रहे हैं आप? भाई वो कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारा क्या लेना देना उनसे? कांग्रेस पार्टी के हैं और वह आतंकवादियों की समर्थक जो पार्टी है उसके कैंडिडेट हैं। वो देश के टुकड़े करने वाली टुकड़ी टुकड़ी गैंग के जो लोग हैं उनकी पार्टी के लोग हैं। वो जो जिन्होंने तिरंगा झंडा वर्षों तक कश्मीर में नहीं फहराने दिया, हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, SC/ST को आरक्षण नहीं दिया, ऐसी ओछी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में क्या चर्चा करूं? आतंकवादी से मुझे याद आया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी वो लिंक जोड़ रहे हैं ओम बिरला जी का। वो कह रहे हैं कि उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं दाऊद के, उनकी गाड़ी का इस्तेमाल ओम बिरला जी ने किया 2015 में। अब मैंने कभी देखा नहीं है। आपने देखा नहीं? हाँ मैंने देखा नहीं, आपने देखा हो तो मुझे पता भी नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं, अपने बयानों में कह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? कोई कुछ भी कर सकता है, मैं क्या करता हूँ? ये तो उन्हीं से पूछिए कैसे क्यों करे। कोई सबूत है तो ओम जी बिरला को मिले, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं, न्यायालय में जाएं कि आतंकवादियों के साथ देशद्रोहियों के साथ घूमे हैं, बिरला जी की सजा मिलेगी। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं। आप मेरे साथ देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।